Okay, class. So, as discussed earlier, this lecture is on persuasive messages. I will be explaining to you about how to write persuasive messages or letters. First of all, let me explain to you persuasive messages होते क्या हैं. Persuasive messages वो messages होते हैं जिसमें you are trying to convince someone, you are trying to persuade someone to do something for you. और वो किस चीज़ के लिए आप persuade कर सकते हैं, convince कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए. परसुएसिव मैसेजेस यूजुअली मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बिकॉज मार्केटिंग एंड सेलिंग इज़ ऑल अबाउट सेलिंग और कन्विंसिंग समवन टू बाय योर प्रोडक्ट्स. इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल ये वाला कॉन्सेप्ट इज़ इन मार्केटिंग डोमेन. उसके अलावा भी अदर देन मार्केटिंग हर लाइफ के एस्पेक्ट में जहाँ पे आपने किसी को कन्विंस करना है, यहाँ पे जहाँ पे किसी को आपने परसुएड करना है किसी भी एक्शन के लिए, तो उसमें आपको जब अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या तरीका है, व्हाट इज़ द टेक्निक जिससे आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं किसी को कन्विंस करने के. वी विल बी डिस्कसिंग दैट. आई विल बी टेलिंग यू अ वेरी कस्टमाइज्ड tools and techniques through which you can convince someone in a very effective way. हर किसी का अपना तरीका होता है किसी को कन्विंस करने के लिए, मगर दिस इज़ अ वेरी वेल टेस्टेड, वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल रिसर्च्ड वे ऑफ कन्विंसिंग और परसुएडिंग समवन. सो मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में भी इफ़ यू रिमेंबर बताया था कि मैं आपको दूसरों को कन्विंस करने की साइंस का बताऊंगा. आई विल बी telling you and explaining to you how you can effectively convince someone with minimal effort and with a scientifically proven method. So we will be discussing this in today's lecture. So persuasive messages, now that we all know persuasive messages क्या होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे किसी को परसुएड करते हैं या कैसे किसी को कन्विंस करते हैं किसी भी काम के लिए या किसी भी एक्शन के लिए या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए. फर्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिटन मैसेजेस. ये रिटन मैसेज वर्बल पे भी अप्लाई होता है एंड यू कैन यूज़ द सेम टेक्निक in verbal या face to face conversations as well. मगर right now we will be focusing more on written communication, क्योंकि written communication थोड़ी सी technical होती है, थोड़ी सी difficult होती है and थोड़ी सी risky होती है because बहुत कम लोग detailed messages पढ़ते हैं. So इसकी वजह से you have to make it very concrete persuasive message in order to convince someone to at least read the content you are sharing. So that is why we will be focusing more on written persuasive messages. And written का persuasive messages में सबसे common type का message क्या हो सकता है? Can be a letter या can be a memo या can memo तो नहीं letter हो सकता है. yes memo भी हो सकता है अगर आपने किसी को convince करना हो किसी चीज़ के लिए, किसी एक्शन के लिए within an organization. सो ईमेल भी हो सकती है. सो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को माइंड में रख के यू नीड टू लिसन टू दिस लेक्चर. सो हाउ डू वी स्टार्ट a persuasive message or a persuasive letter? For your convenience and my convenience I'll say it a persuasive letter, मगर ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लेटर ही हो. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू ओपन द लेटर प्रोफेशनली. यहाँ पे आपके सामने पॉइंट नंबर 1 मेंशन्ड है दैट यू ओपन द लेटर प्रोफेशनली. क्या मतलब है इसका, हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है. इफ़ यू रिमेंबर कि स्टेप 1 इज़ दैट यू ओपन द लेटर प्रोफेशनली इज़ दैट यू एड्रेस समवन वेरी फॉर्मली. नाउ आपने बहुत गौर से स्टेप्स सुनने हैं क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट भी है और ये असाइनमेंट 25% वेटेज की है. सो लिसन टू दीज स्टेप्स वेरी केयरफुली. ये जो 5 स्टेप्स हैं मैं 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो लिसन टू देम वेरी केयरफुली ताकि आप इन्हीं के अकॉर्डिंगली इनको यूज़ करके अपनी असाइनमेंट बना सकें.
सो पहला स्टेप इज ओपन द लेटर प्रोफेशनली. ओपन द लेटर प्रोफेशनली, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, मैंने कहा था कि द नॉर्मल प्रोफेशनल वे ऑफ opening the letter is, yeah, addressing someone formally in a written communication is dear Mr. या Miss second name. मगर यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि फुल नेम यूज़ करना है. वाई? क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि जहाँ पे यू आर नॉट कंफर्म, यहाँ पे वी आर नॉट श्योर, तो वहाँ पे फुल नेम यूज़ करना इज़ more preferred. So let's stick to this method, the less riskier method. अब आपको लॉजिक पता है कि एक्चुअल में डियर मिस्टर या मिस सेकंड नेम होता है, मगर टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड आई एम सजेस्टिंग कि लेट्स स्टिक टू द सेफ वाली ऑप्शन विच इज़ डियर मिस्टर या मिस फुल नेम. फुल नेम कभी भी गलत नहीं हो सकता, फुल नेम को सुन के कभी भी कोई ऑफेंड नहीं हो सकता. सो दिस इज़ द सेफेस्ट वे. और आपने जो असाइनमेंट है उसमें भी फुल नेम ही यूज़ करना है. असाइनमेंट में आपने मुझे एड्रेस करना होगा. सो इसकी वजह से एक यहाँ पे चेंज है. मैंने आपको, इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने क्लास में भी कहा था कि आपने कस्टमाइज़ करने होते हैं अपने एड्रेसिंग को, यानी कि डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक आपने अगले को एड्रेस करना होता है. अब ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल वे ऑफ एड्रेसिंग इज़ that you say miss dear Mr. full name या dear Mr. second name. मगर स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अपने प्रोफेसर्स को या किसी एडमिन के बंदे को या बंदी को एड्रेस कर रहे होंगे, तो उसमें कन्वेंशनल है कि यूनिवर्सिटीज़ में या टीचिंग एनवायरनमेंट में या आप अपने सीनियर्स को, हमारे कल्चर में है कि आप सर कहते हैं. It is more of a cultural thing. It is not as such a professional thing, but we have to stick to our culture. We have to stick to the organizational culture. और पाकिस्तानी organizational culture यूनिवर्सिटीज़ का या यूजुअली कॉरपोरेशंस का भी ये है कि आप ज़्यादा डिसेंट लगता है, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लगता है अगर आप अपने सीनियर्स को और आप अपने बॉसेस को सर कहें या मैडम कहें. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, मैंने यही कहा था, थेरी अपनी जगह मगर प्रैक्टिस अपनी जगह. अब मैं आपको असाइनमेंट बताने लगा हूँ. अब आपने असाइनमेंट करनी है. असाइनमेंट इज़ समथिंग वेरी रियल एंड समथिंग वेरी प्रैक्टिकल. इसकी वजह से आई एम सजेस्टिंग कि आपने अपनी असाइनमेंट में, जो कि प्रैक्टिकल होगी, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट होगी, तो उसके अंदर सर यूज़ करना है. मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने आप को सर कहलवाने का, बट दिस इज़ हाउ आवर कल्चर वर्क्स, आवर यूनिवर्सिटी कल्चर वर्क्स. ये मैं आपको क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द असाइनमेंट ओनली. गौर से याद रखना और सुन लें कि ज़िंदगी में जब भी अपने बॉस को आपने एड्रेस करना है या फिर अपने किसी यूनिवर्सिटी में टीचर को एड्रेस करना है, चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, चाहे डीन को, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी बंदे को, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, आपने हमेशा रिस्पेक्टफुल, रिमेंबर, बी पोलाइट, बी जेंटल. तो उसमें रिस्पेक्टफुल शो करने के लिए आपने क्या करना है? डियर मैडम सुमेरा रहमान फॉर एग्ज़ाम्पल, या डियर सर बशीर खालिद. सो जिसको भी एड्रेस करना है आज से याद रखना, वी मे नॉट बी एबल टू कोऑर्डिनेट आफ्टर दिस सेमेस्टर, मगर आपने याद रखना है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को एड्रेस करना है तो प्लीज़ प्लीज़ याद रखना है कि हमेशा डियर सर फुल नेम. चाहे मेरा बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की. आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जिससे भी बात करनी है उसमें आपने करना है डियर सर फुल नेम या डियर मैडम फुल नेम. ये प्लीज़ याद रखना. इस असाइनमेंट का बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव्स इज़ टू रिमाइंड यू, टू मेक श्योर दैट एवरीवन यूजेस दिस. आपको इसकी इम्पोर्टेंस का मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि एवरीवन नोटिसेस, एवरीवन ऑब्जर्व्स. हमारे टीचर्स ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे एडमिन के लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में आपके बॉसेस ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप उन्हें कैसे बुला रहे हैं.
मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें डियर मिस्टर या मिस सेकंड नेम था, मगर प्रैक्टिस में कल्चरली it is suggested that you say sir या मैडम. Now this is a practical perspective and मैं assignment के टाइम पे इसीलिए ये practical perspective बता रहा हूँ ताकि आपको थेरी और प्रैक्टिस के अंदर डिफरेंस का पता हो कि थेरी भी आपको आती है अब और प्रैक्टिस का भी आता है आपको. मैंने कितना टाइम लगाया इस बात पे, छोटी सी बात को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि दिस इज़ अबाउट योर लाइफ टाइम लर्निंग. आपने ज़िंदगी भर सर या मैडम कहना है, चाहे आप अमेरिका में चले जाएं, चाहे आप ब्रिटेन में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुनिया में किसी भी कोने में आपने जाना है, अपने प्रोफेसर्स, अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस को सर कहना है. अगर वो खुद नहीं कहते कि मुझे ये कहो, मुझे सर ना कहो, मुझे नाम से बुलाओ, मुझे इस तरह से बुलाओ, दैट इज़ सेकेंडरी. मगर आपने हमेशा सर या मैडम फुल नेम लिखना है. जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल भी दिए यहाँ पे, डियर सर रोमेल जॉन इन माय सिचुएशन. अब आइंदा से किसी ने हे सर या और क्या हेलो सर या हेलो मिस्टर खालिद ये नहीं बोलना. अपने टीचर्स, अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को हमेशा सर या मैडम ही कहना है. दिस इज़ कन्वेंशनल, दिस इज़ आवर कल्चर. इसकी वजह से मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स की आप लोगों से. इसकी वजह से टेक इट सीरियसली एंड अप्लाई इट. इज़्ज़त, किसी को इज़्ज़त देने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं होती, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है. सो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू रिमेंबर फॉर लाइफ. थैंक यू, आई होप अब याद रहेगा. सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड जो स्टेप फॉर राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज इज दैट यू प्रेज द पर्सन. प्रेज द पर्सन क्यों करते हैं? क्योंकि सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर गेनिंग अटेंशन. आपने गेन अटेंशन करनी होती है या बफर करना होता है, और इसे रेजिस्टेंस रिडक्शन भी कहते हैं. सो तीन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको कहते हैं कि आपने प्रेज़ करना है पर्सन को. वो तीन कॉन्सेप्ट क्या है? आपने सेकंड स्टेप के अंदर पहले आपने क्या किया? पहले आपने लेटर को प्रोफेशनली ओपन किया, किस क्या कह के, डियर सर खालिद अकरम वट एवर, या डियर सर रोमेल जॉन. और फिर क्या किया? फिर आपने अगले की तारीफ़ करनी है. तारीफ़ क्यों करनी है? क्योंकि तारीफ़ इज़ एक्टिंग एज अ बफर. तारीफ़ अटेंशन गेटर है और तारीफ़ है रेजिस्टेंस को रिमूव करने का तरीका. मैंने आपको बताया था ना, साइंस है पूरी. तो ये साइंस है कि जब आप किसी को प्रेज़ करेंगे, जब आप किसी की ईमेल या लेटर लिखते साथ ही तारीफ़ करेंगे, तो अगला बंदा ना चाहते हुए भी खुश होगा, ना चाहते हुए भी एक दफ़ा चाहेगा यार लिखा क्या हुआ है, पढ़ूँ तो सही. कई लोग ईमेल ओपन करते ही पहली लाइन पढ़ के ही पूरी ईमेल नहीं पढ़ते. अगर रैंडम किसी बंदे ने की हुई है या उसे पता है कि किसी सेल्स के बंदे ने की हुई है या फिर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, तो वो आपकी ईमेल खोलता ही बंद कर देगा या डिलीट कर देगा. अगर आपने, शायद आप भी करते होंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि दे आर पब्लिक ईमेल्स, दे आर नॉट पर्सनलाइज्ड ईमेल्स. और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने ईमेल शुरू ही अटेंशन गेटर से करनी है. आपने अपनी ईमेल शुरू ही बफर से करनी है, या आपने अपनी ईमेल शुरू ही रेजिस्टेंस को रिमूव करने से करनी है. और वो कैसे होती है रिमूव रेजिस्टेंस, कैसे होती है टेंशन गेन? वो होती है जब आप किसी को खोलते ईमेल खुश कर दो. और खुश करने का दुनिया में सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगले की जेन्युइन एप्रिसिएशन करना, अगले को genuinely realize कराना that you value him, that you respect him, that you are concerned about that person, and that is how you gain attention. Yeah, that is how you reduce the resistance between someone and yourself. So चाहे आप किसी को जानते हैं, चाहे आप किसी को नहीं जानते, आपने फिगर आउट करना है मैं किस तरह से अगले की तारीफ़ करूं. चाहे आप उसके ऊपर रिसर्च करें, चाहे उसका फेसबुक प्रोफाइल ढूंढें. अगर आपने किसी रैंडम बंदे को ईमेल कर रहे हैं तो डू योर होमवर्क. आप उसके गूगल करें नाम, फिगर आउट करें कि वो क्या करता है, कैसा है, क्या उसकी खूबियाँ हैं, एंड देन ट्राई टू appreciate that person, या then try to compliment that person.
then try to say something personalized that show concern, that shows connection, that shows that you are taking that person seriously. So uh, this is the trick, this is the science, biggest science, मैं आपको biggest secret बता रहा हूँ to convince someone is कि आपने शुरू ही करना होता है अगले की तारीफ से, ताकि आप उसकी अटेंशन गेन कर सकें और अप रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकें. आपको मैं उसकी बड़ी पर्सनलाइज्ड एग्जांपल देता हूँ कि हम अनइंटेंशनली भी कर रहे होते हैं ये काम. बचपन में या अभी भी आपको नया फ़ोन चाहिए होता है तो अम्मी के पास जाते हैं, अबू के पास जाते हैं, मजाकन भी कह सकते हैं या फिर कोई सीरियसली, अम्मी आ जा बड़ी अच्छी लग रही है, अबू थक तो नहीं गए, पानी लाऊं. एंड फिर अबू कहते हैं अच्छा क्या सीन है आज, क्या चाहिए. सुना होगा, फिल्मों में होता है, ड्रामों में होता है, और प्रैक्टिकली भी होता है कि आप ना प्यार से बात करना शुरू कर देते हैं जिससे आपको कोई काम हो. एंड वो दिल से ही चाहे प्यार से आप बात कर रहे हैं, मैं उसको दो नंबरी नहीं कह रहा या फिर मैं उसको बुरी इंटेंशन से नहीं कह रहा, मैं जेन्युइन इंटरेस्ट से कह रहा हूँ कि यू हैव टू रिस्पेक्ट, शो कंसर्न, शो लव टू द अदर पर्सन टू गेन हिज और हर अटेंशन. सो पहला स्टेप, पहली साइंस, पहला सीक्रेट टू सक्सेसफुल परसुएसिव मैसेज या सीक्रेट टू राइटिंग परसुएडिंग समवन इज कि पहले उसको अच्छे तरीके से, जेन्युइन दिल से अप्रिशिएट करो, कॉम्प्लीमेंट करो, या फिर कुछ पर्सनलाइज्ड ऐसा कहो जिससे उसको फील हो कि यार ये बंदा तो मुझे जानता है, ये बंदा तो मेरे लिए कंसर्न्ड है, यार ये बंदा तो मेरे साथ कनेक्टेड है या कनेक्शन डेवलप करना चाह रहा है. सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज और स्टार्टिंग अ परसुएसिव मैसेज. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज़ that you praise the company or organization of the person you are writing to. इससे क्या फ़ायदा होता है? पिछले स्टेप से फ़ायदा हुआ कि उसकी रेजिस्टेंस रिमूव हो गई या उसकी अटेंशन आपने गेन कर ली. अब अटेंशन गेन करने के बाद, अगले की तारीफ़ करने के बाद, आप उसकी कंपनी या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ करते हो, और जब आप उस बंदे के बाद उसकी कंपनी या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ करते हो तो उसका इंटरेस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा यार, लेट मी रीड व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही हैज़ डन हिज रिसर्च, ही नोज़ अबाउट मी एंड माई कंपनी, इंटरेस्टिंग, वाओ वेरी नाइस. अगला बंदा ये दिल में सोच रहा है कि यार ये तो बंदा जानता है मुझे, ये तो मेरी कंपनी के बारे में भी बड़ा अच्छा कुछ जानता है. सो ही starts to develop interest in your writing, interest in what you are saying. आपने नोटिस किया अभी आपने परसुएजन शुरू भी नहीं की, अभी आपने कुछ शुरू नहीं किया कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए कन्विंस करना चाह रहे हैं, अभी आप सिर्फ बेस बना रहे हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नेस्ले के किसी बंदे को ईमेल कर रहे हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है वो, और आप उसको बेचना चाह रहे हो वो प्रोजेक्ट, तो आप पहले उस बंदे की पर्सनलाइज तारीफ़ करोगे, सर्च अबाउट हिम, मे बी स्टॉकिंग थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड इज़ रिसर्च अबाउट हिम, यू गूगल हिम, यू फाइंड अबाउट हिज क्रेडेंशियल्स एंड यू अप्रिशिएट हिम. मे बी अगर HR मैनेजर है तो आप कहेंगे कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट HR मैनेजर्स आई हैव नोन through my research on the internet. You are a very competent person, you have this much years of experience and I am really impressed viewing your profile on LinkedIn. इस तरह के प्रोफेशनल वे से आप उसको बताएं कि यार मैंने आपकी रिसर्च किया आपके ऊपर, एंड आई फाउंड योर प्रोफाइल कि आपकी कंपनी की वेबसाइट के अंदर आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर थे, एंड आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल. आपने इतनी सक्सेसफुल जर्नी है आपकी करियर की, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड. इस तरह की खुद सोचें, अगर आपको ढूंढ लें आपको इस तरह की प्रोफेशनल बात जो अगले की सक्सेस हो प्रोफेशनल, तो कितना अगला इनकरेज फील करता है कि वाह यार मैं अवार्ड विनर हूँ और इसको पता है और ये मेरी तारीफ़ भी कर रहा है, या फिर मैं अपने कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई हूँ एंड ही नोज़ इट, वाओ. सो आप पहले उस बंदे की तारीफ़ करते हैं, फिर उस कंपनी की तारीफ़ करते हैं कि नेस्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड वॉट एवर. सो पहले बंदे की तारीफ़ करें, फिर उसकी कंपनी की तारीफ़ करें, बिकॉज वो बंदा जिस कंपनी में काम करता है, ही रिस्पेक्ट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन, ही फील्स वैल्यूड व्हेन यू talk good about his company, his organization. So third step,
पहला स्टेप क्या था, प्रेज द पर्सन। दूसरा स्टेप क्या था, प्रेज द कंपनी। थर्ड स्टेप इज़ प्रेज योर सेल्फ और योर प्रोडक्ट। सब अब आपने नोटिस किया होगा कि तीसरे स्टेप में जाके आप अगले को कन्विंस करना शुरू करते हैं। अब शुरू हुई है आपकी परसुएजन। और वो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप काफ़ी ओपन किस्म का है। देर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि मिलियंस ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ काइंड्स ऑफ रीजंस हो सकती हैं कि कब किसी ने अम्मी से मोबाइल के पैसे लेने हैं, किसी ने नई गाड़ी ख़रीदने के लिए अब्बू से पैसे लेने हैं, किसी ने अपने बॉस को कन्विंस करना है कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दें, किसी ने अपने बॉस को कन्विंस करना है सर मुझे छुट्टी दे दें, किसी ने कन्विंस करना है कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट किया है और मेरी फाइनेंस कर दे वो प्रोजेक्ट को, किसी ने फाइनेंस जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपने बिजनेस प्लान को इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। सो देखिए कितने मल्टीपल रीजंस हैं किसी को परसुएड करने के लिए। सो आपने अपना रीज़न जो भी है, यू नीड टू फिगर आउट कि आपने उस प्रोडक्ट की, उस प्रोजेक्ट की या अपनी किस तरह से तारीफ़ करनी है। सो थर्ड स्टेप में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अपने बारे में क्या मेरा मतलब है कि हो सकता है आपने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए परसुएसिव मैसेज लिखना है कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दें, तो आपका प्रोडक्ट नहीं, आप खुद हैं। अगर आपने किसी को कहना सर मुझे हायर कर लें, सो कवर लेटर जिसको आप कहते हैं उसमें भी आप थर्ड स्टेप में फिर अपनी तारीफ़ करते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट आप खुद हैं। सो प्रेज योर सेल्फ और योर प्रोडक्ट और वट एवर थिंग यू वॉन्ट टू कन्विंस समवन फॉर। उसकी तारीफ़ करेंगे तो अगला मानेगा ना। सो आपने जो भी चीज़ बेचनी है, जो भी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, किसी भी जिस चीज़ के लिए भी आपने अगले को मनाना है, उस चीज़ की तारीफ़ें करें। आपने नया फ़ोन लेना है तो आप अपने फ़ोन की तारीफ़ें, सर अम्मी देखें इतना उसमें ये भी है, ये फ़ीचर भी है, प्लीज़ लेने दें, मेरा बचपन की ख्वाहिश थी क्योंकि वो इतना बेस्ट फ़ोन है। नोटिस कर रहे हैं, तारीफ़ करते ही साथ कन्विंस फॉर एक्शन। मैंने इसको सेकंड अलहदा पॉइंट नहीं बनाया, मैंने एक ही पॉइंट बना दिया ताकि आपको भी पता हो कि तारीफ़ के साथ ही जोड़ना है एक्शन भी। सर मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मेरी सैलरी बढ़ा दें, सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ इसीलिए मुझे प्लीज़ कल छुट्टी दे दें। आर यू गेटिंग इट? तारीफ़ करनी है और साथ ही कन्विंस फॉर एक्शन। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसलिए प्लीज़ ख़रीद लें, प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट इन द कंट्री है इसलिए ट्राई करें। आर यू गेटिंग इट? प्रेज योर सेल्फ योर प्रोडक्ट और साथ ही इसलिए अगले को कन्विंस कर दें कि ये फ़ायदे हैं, ये उसकी खूबियाँ हैं और इसलिए आप उसको मना रहे हैं कि ले ले, ख़रीद ले या मान जाए किसी भी चीज़ के लिए। और उसे आप क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मोटिवेट एक्शन, कि आपने किसी को भी एक्शन के लिए मोटिवेट करना होता है। आई होप आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। आपने नोटिस किया होगा जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स अपडेट की थी, अपलोडेड है मूडल में, मैंने इसको चेंज किया, मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया है और इसको और इम्प्रूव किया है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप सक्सेसफुल परसुएसिव मैसेजेस की साइंस अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट मी रिवाइज वंस अगेन। शुरू कैसे करना है, आपने फर्स्ट स्टेप वाज फॉर्मल एड्रेस करना है, डियर मिस्टर या मिस फुल नेम से, या अगर ऑर्गेनाइजेशन है आपका बॉस है, आपके टीचर है, तो आपने करना है डियर सर रोमेल जॉन या डियर सर जो भी जिस भी टीचर, डियर मैडम मरियम ख़ान या डियर मैडम बुशरा, डियर डॉक्टर बुशरा परवेज़, जिसका भी जो भी नाम है वो फुल लिखना है, सर या मैडम करके। अगर डॉक्टर है तो फिर वहाँ पे सर लॉजिक नहीं फिट आएगी। डियर डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान, तो वहाँ पे सर की लॉजिक पे फिट नहीं हो रही, सो आप वहाँ पे डॉक्टर लिखेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो फर्स्ट ओपन द लेटर प्रोफेशनली बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग द पर्सन, देन प्रेज द पर्सन, अगले की तारीफ़ करनी है, फिर आपने कंपनी की तारीफ़ करनी है, फिर अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करनी है और फिर उसको कहना है प्लीज़ ले लो, मान जाओ। आर यू गेटिंग इट? सो द स्टेप इज़ तारीफ़ें, ओपन द लेटर प्रोफेशनली, अगले की तारीफ़ करनी है, अगले की कंपनी की तारीफ़ करनी है,
अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करनी है और फिर अगले को कहना है प्लीज़ मान जाओ इस एक्शन के लिए. सो दीज वर द 4 स्टेप्स एंड देन द लास्ट स्टेप इज़ कंक्लूड. कंक्लूड का ऑब्वियस है, सबको पता ही होता है, मगर फिर भी लिखा हुआ है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस कि आखिर में फिर आप कोई अच्छी सी बात करते हो, एक स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट. मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है. लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव अ पॉजिटिव, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव, ये गलत लिखा हुआ है. लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, या कुछ भी लिख दो. कंक्लूड करना, मैंने आपके राइटिंग स्टाइल्स देखे हैं, सबके सबको आता है कंक्लूड करना. सो ये सिर्फ रैंडम एग्जांपल दी हुई है, वरना आपको जो भी डिसेंट सा, पोलाइट सा, जेंटल सा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग रिमार्क है, वो आपने देना है. एंड दैट्स इट. सो दिस वाज अबाउट राइटिंग परसुएसिव मैसेजेस. एंड आई होप, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा यूज़फुल लेक्चर वो यही है. क्लास का, पूरे सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा काम आने वाला लेक्चर और काम आने वाली थेरी ये है, जो मैंने इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि किसी की मिस ना हो जाए और ज़िंदगी भर कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकें. सो इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया. किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होएगी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी. आप सबके पास मेरा नंबर है. सो फील फ्री अगर किसी को और क्लैरिफिकेशन चाहिए. थैंक यू वेरी मच.